सुब्रत रॉय के निधन के बाद सेबी के पास पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवितरित धनराशि पर चर्चा शुरू। सहारा की दो कंपनियों के अधिकतर बॉन्डधारकों ने इसको लेकर कोई दावा नहीं किया और कुल राशि पिछले वित्त वर्ष 2022 से 2023 में, जबकि सेबी सहारा पुनर्भुगतान खातों में इस दौरान शेष राशि 1,087 करोड़ रुपए बढ़ गई। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से बीमार रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे। रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक व कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें पूंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है। हालांकि उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIREL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड OFCD के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। दो कंपनियों ने वापस किए थे 138 करोड़ 7 लाख रुपए। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। पूंजी बाजार नियामक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138 करोड़ 7 लाख रुपए वापस किए। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से बीमार रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे। रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक व कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें पूंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है। हालांकि उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। सेबी ने पहले दिया था आदेश। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIREL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड OFCD के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। दो कंपनियों ने वापस किए थे 138 करोड़ 7 लाख रुपए। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया।
हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। पूंजी बाजार नियामक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138 करोड़ 7 लाख रुपए वापस किए। इस बीच पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। सहारा की 2 कंपनियों के अधिकतर बॉन्डधारकों ने इसको लेकर कोई दावा नहीं किया। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सेबी को 31 मार्च 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138 करोड़ 7 लाख रुपए की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 67 करोड़ 98 लाख रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। शेष आवेदन सहारा समूह की दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के जरिए उनका कोई पता नहीं लग पाने के कारण बंद कर दिए गए।